महाराष्ट्र में बाकी है, अभी तो रास चल रही है। वो जो आसपास की ब्रज की बधूटियां हैं, उनके मन में विचार हुआ, श्याम सुंदर मेरे साथ में ही नृत्य करते हैं, मेरे दाएं भी श्याम सुंदर हैं तो मेरे बाएं भी श्याम सुंदर हैं। मेरे पर ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है, इन जितनी भी गोपिकाएं हैं उन सब में से मैं ज्यादा महत्व रखती हूँ, क्योंकि घनश्याम मेरे साथ नृत्य करते हैं। अभी क्या कह रही थी, ध्यान देने की बात है। कथनी में और करनी में जब तक फर्क है तब तक चित्त है वो शुद्ध नहीं है, और जब तक चित्त शुद्ध नहीं है तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान कहाँ आते हैं, निर्मल मन जन सोई भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय। तो गोपिकाओं को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दे दिया, जैसे काष्ठ में अग्नि है वैसे मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ। गोपिकाओं से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो गोपिकाएं क्या करती हैं कि जब ग्वाल बाल बछड़े बन करके तुम ब्रज में जा सकते हो, 12 महीने तक उनको खिलाते पिलाते हो, खाते पीते हो, और वो ग्वाल बाल बछड़े ब्रह्मा के द्वारा कैद हैं, उनको भी वो 12 महीने का समय भी क्षण में बिता देते हो। तो तुम काल पर भी विजय रखते हो, काल भी तुम्हारे अधीन है और क्रिया भी तुम्हारे अधीन है। इस बात का ज्ञान होते हुए इस सखी में यह मन कैसे आया कि मैं श्रेष्ठ हूँ। श्रेष्ठ तो सभी हैं, क्योंकि सब में परमात्मा की प्राप्ति है। सर्वत्र नारायण विद्यमान है, घनश्याम विद्यमान है, तो सब गोपियों के साथ में खेल रहे हैं। तुम्हारे मन में हुआ कि मेरे साथ में घनश्याम खेल रहे हैं, इसका मतलब है तुम्हारे में भेद बुद्धि है, और जब तक भेद बुद्धि है तब तक हृदय निर्मल नहीं है, और जब तक हृदय निर्मल नहीं है तब तक मेरे उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए घनश्याम वहां से अंतर ध्यान हो गया। वहां तो इसलिए अंतर ध्यान हो गए, और घनश्याम कहाँ चले गए, घनश्याम गंधमादन पर्वत पर चले गए। एक साहसिक नाम का मुनि था, जिसका नाम साहसिक है, वो स्वयं भी साहसिक था। वो कठोर तपस्या करता था, दिव्य उसका सुंदर स्वरूप था। वो इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी उसका शरीर सुडोल है, सुंदर है, शोभायमान है। इस बात की जानकारी प्राप्त हुई स्वर्ग में, तो घृताची नाम की अप्सरा वहां आती है, और घृताची नाम की अप्सरा करके कहती है, हे मुनि, मैं तुम्हारे स्वरूप को देख करके मोहित हुई, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती हूँ।
शासक ने कहा ये काम तो नहीं हो सकता, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, मैं कभी विवाह शादी नहीं कर सकता, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मैं तपस्या करता हूँ। कृत्याजी जी ने कहा हम देवता है, मैंने आज तक किसी पुरुष के प्रति देवता के प्रति ऐसा विचार नहीं किया है, लेकिन तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, तुमने जल तक परित्याग कर दिया, फिर भी तुम्हारा शरीर इतना सुंदर और सुडोल है, इसलिए मैं तुम्हें आकर्षित, तुम्हारा जो स्वरूप है मुझे आकर्षित कर ले आया। तुम्हें मेरे साथ से विवाह करना ही होगा, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। दे दो, मैं कोई श्राप से भयभीत होने वाला नहीं हूँ, मैं तो तपस्या करता हूँ और तप ही करूंगा। उसने श्राप दे दिया कि तुम्हारा शरीर तुम्हें कष्टदायक हो जाए, तुम अष्टवक्र से युक्त हो जाओ और बेडोल हो जाओ। उसने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के लिए उसको जन्म ग्रहण करना पड़ा और अंगिरस गोत्र में अंगिरा ऋषि के यहाँ वो पुत्र रूप में जन्मता है। गर्भावस्था में वो पति पत्नी आपस में वार्तालाप करते हैं, कोई शास्त्र संबंधी, तत्व संबंधी, वेदांत संबंधी बातें करते हैं। तो वो ऋषि अपनी पत्नी को जो बता रहे हैं उसमें कुछ एक शंकाएं हैं, उसमें कुछ कमियां हैं। तो गर्भस्थ बालक अपने पिता को बोलता है कि नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है, ऐसे होना चाहिए। 2 4 5 बार सुना तो पिता को क्रोध आ गया कि अभी गर्भ नहीं ऐसे बोलता है, जन्मने के बाद में तो मेरे को अपना बाप मानेगा कि नहीं मानेगा यही मालूम नहीं है। उसने उस गर्भ पर अपनी लात का प्रहार किया कि तुम अभी जन्मे ही नहीं हो, पहले ऐसा करते हो, इसलिए उस पर अपनी लात का प्रहार किया और वो 8 वक्र से 8 प्रकार के बल से युक्त होकर के जन्म ग्रहण कर लिया उसने। इधर में राजा जनक के यहाँ कोई प्रश्न की आवश्यकता थी तो उसने बुलाया सबको, ऋषियों को, और वो उसने कहा कि मैं घोड़े की पाग पर पैर रखूं, इतने में मुझे कोई ज्ञान दे दे। और क्या दे दे? जो मैं प्रश्न पूछूं वो बता दे तो मैं मानूं, नहीं तो उसको बंदी बना लूंगा मैं। इंद्र को ब्राह्मणों की आवश्यकता थी, ऋषियों की, तो उसने ये बहाने से जितने भी ऋषि महर्षि थे उनको भेज दिया। उसके पिताजी भी चले गए। तो वो अष्टावक्र अपनी माँ के कहने से राजा जनक के दरबार में जाता है और जनक के दरबार में जाता है तो वो 1 पैड़ी चढ़ता है और 2 पैड़ी पड़ता है, उसे चला नहीं जाता, वो टेढ़ा मेढ़ा है, मुंह से लाल गिर रही है, कुछ बोल भी आराम से नहीं सकता। ऐसी दुर्दशा में वो सभा में जो बैठे विद्वान थे वो सब उसको देख देख करके हंस रहे हैं, उसका मजा लूट रहे हैं। ऐसा करते करते जैसे तैसे करके वो अष्टावक्र सभा के बीच में आ गया। सभा में आकर के वो बैठ गया, उसको स्थान दे दिया गया, उसने देख लिया खाली स्थान है जहाँ बैठ गया। राजा ने बोला महाराज आप भले आए, लेकिन यहाँ सभा में आने वाले को क्या करना है वो आपको मालूम है कि नहीं? बोलो क्या करना है? बोले मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, बोलो। प्रश्न करने के कई तरीके होते हैं। एक तो किसी की परीक्षा करने के लिए कि भाई ये योग्य है कि नहीं है, एक तो वो प्रश्न किया जाता है। एक प्रश्न किया जाता है किसी को पराजित करने के लिए, और एक प्रश्न किया जाता है अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जो जानना चाहता है तुम उनमें से कौन से हो, पहले ये बताओ। राजा जनक ने कहा महाराज मैं तो जानना चाहता हूँ, मेरे एक ऐसा प्रश्न है कोई उत्तर नहीं दे पाता और मेरे बड़ा संकट है, आप कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दे दो। बहुत बढ़िया है। तो प्रश्न करने वाले की पात्रता क्या होनी चाहिए?
तुम कौन से पात्र हो? तुम तो यार सिंहासन पर बैठे हो। शिष्य बनकर के किसी से विद्या अध्ययन करने के, क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रात्वा धनमाप्नोति धनात् धर्म ततो सुखः। तुम तो अभी अपने अभिमान में राजा बने बैठे हो, तुम्हारे में पात्रता ही नहीं है। तुझे मालूम होना चाहिए गुरु बड़ी मुश्किल से मिलता है। शीश दिए पर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बड़े भाग्य से जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय उदय होते हैं, तब सदगुरु की प्राप्ति होती है। तुम तो लोगों के मजाक कर रहे हो। राजा जनक समझ गया, बोले महाराज मैं मेरा तन, मेरा मन और मेरा धन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। धन भी गुरु का है, मन भी गुरु का है और धन भी गुरु का है। समर्पित कर दिया। तब क्या कहा? राजा से कहा तुम एक काम करो, अब इस राजगद्दी का, इस धन का, इसका अधिपति कौन है, इसका मालिकाना किसका है? बोले गुरुदेव आपका है। अब एक बताए, मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं कि तुम भिक्षा याचना करने के लिए जाओ। बोल ये सत्य है या वो सत्य है? कौन सा सत्य है? मैं अब तुम्हें कुछ कहूं तब कौन से सत्य को मानोगे तुम? बोले गुरुदेव आप जो कहोगे वही सत्य है, आपकी वाणी ही सत्य है। तो पागल, उसको रात्रि में सपना आ गया था और अपने आप को भिखारी देखता है, तो कोई को पूछता है कि ये सत्य है कि या वो सत्य है। ये माने मैं राजा बना हुआ हूँ ये सत्य है, या मैं भिखारी बन गया वो सत्य है। अब तुम बताओ कि कौन सा सत्य है। मैं तुम्हें पहले पूछता हूँ सत्य कौन सा है? तुम राजा हो या भिखारी हो? बोले मैं राजा भी नहीं हूँ, मैं भिखारी भी नहीं हूँ। आपका वचन ही तो राजा है और आपका वचन ही भिखारी है। मैं तो गुरुदेव की शरणागति में हूँ। तन भी मेरे गुरु का है, मन भी मेरे गुरु का है और धन भी मेरे गुरु का है। तो पागल है, ये जो सृष्टि है इसमें ये राज है, ये काज है, ये धन है, ये दौलत है, ये शरीर है, ये सम्मान है, ये किसके द्वारा है? कौन देने वाला है? वो तो पर ब्रह्म है। तो उसकी मर्जी सत्य है, न तो तुम सत्य हो और न आने वाली कोई घटना सत्य है। तब उसने चरण पकड़ लिए। ऐसे अष्टावक्र जी महाराज थे। वो अष्टावक्र वहाँ गंधमादन पर्वत पर बैठा है। वो बेचारा यहाँ आ नहीं सकता, भगवान का परम भक्त है। भगवती राधिका जी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण गंधमादन पर्वत पर चले गए और वहाँ अकेले दो ही राधा और कृष्ण रास लीला करते हैं और अष्टावक्र देखते हैं। देखते देखते वो राधा और कृष्ण को देख करके और उनके चरणों में समाहित हो जाते हैं। और उस समय भयंकर दिव्य तेज हुआ। राधा ने पूछा घनश्याम ये इतना दिव्य प्रकाश कैसे हुआ? तब भगवान श्री कृष्ण के आंसू में, आंखों में आंसू बह रहे हैं और वो कहते हैं ये वो साहसिक है। कौन सा साहसिक है? ये वो साहसिक है। जितने भी ऋषि महर्षि थे, इसके प्रसंग में मैं आपको एक कथा और बताता हूँ। बैसाख के महीने का ही महात्म्य है वो। ये वह साहसिक है जिसने क्या किया? जितने भी ऋषि महर्षि हैं सबको इकट्ठा किया गया। भगवती लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन है जिसका नाम कुलक्ष्मी है। थाने थोड़ो बहुत सुनी जाए के जड़ा तो ठीक है, नहीं थारो टेम तो काटन आई होगी मित्रों। तो कुलक्ष्मी के कुंवारी थी
कुलक्ष्मी को के साथ भी विवाह कौन करे? वो कुलक्ष्मी जहां पैर रखती है वहां सब कुछ भस्म हो जाता है, उजड़ जाता है, जल करके राख हो जाता है। अब भला कौन? और लक्ष्मी बोली मेरी बहन कुंवारी बैठी है, आप इसकी विवाह करो, आपके तो बहुत भक्त हैं। तो सबको बुलाया, भक्तों से कहा मेरी ये साड़ी है, ज्येष्ठ साड़ी है, इसके साथ में कोई तो विवाह करो। सबने कहा महाराज कुलक्ष्मी के साथ मैं तो को नहीं, चाहे राजी हो और चाहे नाराज हो। जब बार बार भगवान ने कहा तो वो साहसिक कहता है कि मैं करूंगा। लेकिन एक बात है, शर्त है, शादी करने का मतलब है कि मैं जहां रहूं वहां इसको रहना पड़ेगा, मैं जाता हूं तो इसको चलना पड़ेगा, मेरी मर्जी के अनुसार ये रह सकती है, मैं इसकी मर्जी के अनुसार नहीं रह सकता, ये बात है, और इसको साथ रखूंगा। भगवान उससे कहा बोल बोल, बोले हाँ मैं मेरो कुंवार को उतर जाए, नहीं मैं कुंवारी रह जाऊं, मन तो ब्याह दो ए जिया कैसी जिया तो कर ले, और माँ का सागा ही चली जाऊं, अब ब्याह दी नहीं, ब्याह जा धंधाई जो तो देखा तानिया गमाणु होके बा तो कुलक्ष्मी ही। अब बा चाले जना कोई जंगल में पग में ले गए, वो सब खत्म हो जाए, तालाब का मान पानी सूख जाए, कुआं सूख जाए, नदियां सूख जाए। अब साहसिक भगवान विष्णु का चरणा में पढ़ करके बोला देखो मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करूं, मेरे सागा व्याधि जी की तो व्याधि, मैं कदे ही कभी भी ब्याह को नहीं करूं, मेरी प्रतिज्ञा। पर मेरी सागा अभी प्रतिज्ञा है कि मैं निरंतर तपस्या करता रहूं, और मेरे पैरा में ताकत थारी हुआ है, मेरा पैर कदे ही थके नहीं, मैं चालूं तो मेरा पैर नहीं थके, और मैं तपस्या करूं तो मेरा शरीर नहीं थके, और मेरे शरीर में कोई प्रकार को विकार नहीं आवे, न मन भूख लगे, न मन प्यास लगे, न मैं थकूं, न मन नींद आवे, ऐसे काम थारा करना पड़े, थारी साड़ी ब्याहूं। भगवान बोला भी की चिंता छोड़ दे, तू ब्याह तो सुनी गली नहीं चाल पड़ियो, अब्बा लान सागे लहर साला क्यों कह खाने तो मिला ही क्यों भाई, बैठ ठपक मेल दी पछे मिला ही रह गए, यहाँ करता करता बरस बीत गया, वो चाल्या गयो चाल बोक रहे। अब लान का पग दुखे लगा, एक दिन बोली मारा पग दुखे, भाई दुख है तो मेरे बस की बात हो, लाड़ तो ही रोआ लगी, आपकी भाण न पुकारी, हे लक्ष्मी मेरा तो पग दुखे, और वो थम्मा को नहीं, अब मैं करूं कहीं। जा लक्ष्मी सुने और विष्णु ने कियो, बोले मारी भाण दुख पावे, ये कोई उपाय तो करो, अरबा बड़े तावड़े क्योंकि ही बनी, अब करूं कहीं कोई साधन तो जो बैठे खटे बापड़ी। जड़ा भगवान विष्णु पीपल को वृक्ष बनया, और पीपल को वृक्ष बन करके जड़ा बा कुलक्ष्मी बठ्यूर निकली गई, जड़ा वो हरियो भरियो देखो का जो कुछ भी वो आ जगह सरजीवना है, और अट्ठा अपन शांति मिल सके है। स्वामी ने कियो, स्वामी देखो अब तो थोड़ा सा रुक जाओ, सगड़ा एकदम बंजर है, पर देख कतो सुंदर नया नया पत्ता निकलेड़ा, कतो फूट लगे है, घड़ेक तो रुक जाओ। वह बोलिया मत तो देखी 1 मिनट ही कोई तू रुक जा, तो अजी ठहर जाओ, बोले कोई नहीं ठहरू तो जना जाओ थारा मत तो ठहरे, वो देख ले रहने की बात है, वो तो लेबा ने को नहीं उला, बोले मत तो कट जाओ, कोनी में ही जाई रसो दा पीपल का तले कुलक्ष्मी रहे, जरा कुलक्ष्मी से मिलने के वास्ते शनिवार ने सुबह भगवती लक्ष्मी आवे,
और दीतवार ने सुडेरा व लक्ष्मी छोड़ चली जाए। दीतवार ने आके भाण के दुख के मायने बापू लक्ष्मी है जकी रवे, ये वास्ते दीतवार ने पीपल में सींचड़ो निषेध है। और शनिवार में पीपल सींचड़ो बताया क्योंकि लक्ष्मी आवे पर लक्ष्मी की पूजा है, भगवान विष्णु पीपल के रूप में है ही है। और बैसाख के महीने के महीने बिल्कुल इसमें निकलो भाई, अब मेरे ओटा बतावा तो नहीं बैसाख में तेरे के नहीं रेशो जरा बैसाख के महीने के महीना लक्ष्मी पीपल में रहे, वास्ते बैसाख के महीने में पीपल के सिंचन की पूजन को महत्व है। यहाँ को सास तो भगवान श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ जाते हैं और राधिका से ये साहसिकता उस अष्टावक्र का पूरा महात्म्य बताते हैं कि ऐसा महापुरुष है जिसने सर्वस्व परित्याग कर दिया और नारायण की बात रखी। नारायण के जितने भी भक्त हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस साहसिक ने स्वीकार किया है। इसलिए मुझे यहाँ आकर के इसके पास रास रचानी पड़ी है। तो घनश्याम और भगवती राधिका वहाँ रास रचाते हैं। इधर में वहाँ तो सब जोगी बन करके नाचते हैं। वहाँ राधिका जी की जो सखियां हैं वो जो यमुना रथ जिसमें कालिया नाम का नाग रहता था, उसमें कोई भी पुरुष बढ़ता है वो स्त्री बन करके गोपी बन करके निकलता है। जितने भी देवता हैं, गंधर्व हैं, विद्याधर हैं, चारण हैं, लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं, इंद्रादि प्रभृतिगण हैं, दिव्य दिव्य रूप धारण करके वहाँ जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारागण हैं, सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ में उस महाराज में यमुना रथ में से निकलते हैं और रास में चले जाते हैं। ऐसे वो महाशान महाराज जिसमें कैलाशपति महादेव भी उस रास में विद्यमान है। वहाँ नंद बाबा भी है, वहाँ नंद रानी भी है। ब्रज का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो ब्रज में है। सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ में दिव्य महाराज में आनंद ले रहे हैं और बहुत लंबी लंबी रात्रियां होती हैं। 6-6 महीने की रात्रि होती है, दिन छोटा सा होता है। केवल उसी ब्रज में भगवान सूर्य नारायण 6 महीने का समय दे देते हैं। ऐसा भगवान का विचित्र स्वरूप है उस महाराज में। तो जब भगवान गंधमादन पर्वत चले गए, पीछे से गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को न देख करके रोती है, विलाप करती है, ढूंढती है लताओं में, गुलमों में, खरबटों में, खड्डों में, जहाँ कहाँ देखती हैं नहीं मिले। तो एक सखी कहती है, अरे सखी देख देख, इस सखी ने जरूर भगवान श्री कृष्ण को देखा है, देख उसके पत्तों में छिद्र है। तो कहते हैं ये कृष्ण के नखों से इसमें छिद्र हो गया। ऐसे कहीं मोर दिखता तो उस मोर से पूछते हैं, कदम्बादि वृक्ष है उससे पूछते हैं तुम्हारी शाखाएं भगवान श्री कृष्ण की तरह लंबी लंबी है, तुमने जरूर घनश्याम से देखा होगा। ऐसे सब जगह पेड़ पौधों से, लताओं से, सबसे श्याम सुंदर के बारे में पूछती है। जब नहीं कुछ मिला तो एक सखी कहती है, एक बात है, हमें गुरु की शरणागति जाना चाहिए। ऐसा कहते हैं, कीट में जाने भृंग को कर ले आप संसार। तो ऐसा कहते हैं कि जैसा अभ्यास करते हैं, जैसी संगति करते हैं, वैसे पदाकार को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम श्री कृष्ण की लीला करेंगे। एक श्री कृष्ण बनती है और कहती है, अहम एवं कृष्ण, अहम खलारा अंदर करता, मैं दुष्टों का दलन करने वाला, मैं ही कृष्ण हूँ।
एक कोई पूतना बन करके आती है, कोई अघासुर बन करके आती है। जो जो भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की वो लीलाएं करनी शुरू कर दी, फिर भी घनश्याम नहीं मिले। तब वो एक जगह बैठ जाती है यमुना के तट पर और घनश्याम को उलाहना युक्त वक्रोक्तियों से उनको कहती है। क्या कहती है? जयति तेधिका जनमना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत दैतऋषिता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते सरदुदासया साधुजात सरसिजो सुरतनाथ ते सुलकदासिका वरदने तो नेह किंबध विसजला प्रिया व्याल राक्षसा वरस गोपिकाएं कहती हैं जयति तेधिकम जनमना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत जयति तेधिकम जनमना ब्रज तेधिकम जयति जनमना ब्रज। हे श्याम सुंदर, इस अनंतानंद ब्रह्मांड के कलेवर में इस ब्रज की जितनी बड़ी विशाल महान विजय है उतनी कहीं नहीं है। क्यों है? श्रयत इंदिरा शाश्वत रही। यहाँ भगवती लक्ष्मी सेवा करती है। यहाँ इस ब्रज की सेवा में भगवती लक्ष्मी लगी हुई है। अपने अंक को समर्पित कर रखी है। लक्ष्मी कहाँ रहती है? भगवान के चरणों में। भगवान के चरण कहाँ है? इस ब्रज में। श्रयत इंदिरा शाश्वत रही दयित दृश्यताम दीक्षुतावताम। हे आनंद कंद, तुम ये लक्ष्मी के द्वारा सुव्यवस्थित इस ब्रज में ऐसा अमर्यादित कर्म मत करो। ये विरोध है। जहां लक्ष्मी 8 ऐश्वर्यों से युक्त होकर रहती है वहां कलह नहीं होती, वहां कोई प्रकार का दुख नहीं होता, वहां कोई प्रकार की यातना नहीं होती। तब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दैत दृश्यता, इसलिए तुम हमें दर्शन प्रदान करो।
क्योंकि लक्ष्मी के 8 ऐश्वर्यों में तुझ परमात्मा का दर्शन ही विद्यमान है। क्योंकि लक्ष्मी एक योग लक्ष्मी भी है, जो परमात्मा के साथ में योग कराती है, परमात्मा का दर्शन कराती है। इसलिए है घनश्याम, तुम दर्शन नहीं दे रहे हो, ये तो लक्ष्मी का निरादर है। और इतना ही नहीं, तुम कायर मत बनो। तुम बोलो मैं कायर कहाँ हूं, तो तुम्हारे में वीरता है भी कहाँ। भला कोई औरत जात को मारता है, उसको कोई वीर कहता है क्या? निरपराध शरण में आई हुई औरतों का वध तुम कर रहे हो, और तुम जो कहो कि मैं कहाँ मार रहा हूं, तो क्या हमें तुम दूध पिला रहे हो? तुम्हारे श्याम सुंदर स्वरूप को अगर हम नहीं देख पाती तो हम मृत तुल्य हैं। और हमें तुम मारने के लिए तुमने अपने श्याम सुंदर स्वरूप को अधीन कर लिया, उसको हटा लिया। तुम्हारे पास बहुत सारे रूप हैं, तुम्हारे पास कमी नहीं है। तुम कुछ भी घोड़े बन सकते हो, अरे हाथी बन सकते हो, तुम बंदर बन सकते हो, तुम सर्प बन सकते हो। तुमने क्या क्या नहीं किया, अनेक अनंतानंद तुम रूप धारण करने की में समर्थ हो। फिर एक काला कलूटा रूप, ये श्याम सुंदर है। हम तुम्हारे उस बामन के उस दिव्य तेज युक्त तपे हुए स्वर्ण के समान, उगते हुए सूर्य के समान सुंदर स्वरूप की हम कोई कामना नहीं करती। हम तो तुम्हारे काले कलूटे रूप की कामना करती है। ये कोई ज्यादा महत्व रखने वाला है क्या? तुमने राम का अवतार लिया है, तुम कृष्ण का अवतार लिया है, तुमने हरि का अवतार लिया है, हम नहीं करती। लेकिन एक वाले का लड़का है, कोई ब्राह्मण कुमार तो है नहीं, एक गुजर का लड़का है, छोटा सा है, शोभा का धाम है, हमें बहुत प्रिय है। इसलिए जो श्याम बन रहा है वो भी गोरा नहीं है, फिर भी तुमने हमारे उस धन को चुरा लिया, हटा लिया। ये निर्दयता और कायरता है तुम्हारी। निर्दयता इसलिए है कि तुम्हें दया नहीं आ रही, और कायरता इसलिए है कि तुम अबलाओं को मार रहे हो। इसलिए ये तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। और ये बात हम जानती हैं, तुम्हारे जितने भी अनुयायी हैं, तुम्हारे वेद हैं, तुम्हारे शास्त्र हैं, तुम्हारी पुराण हैं, तुम्हारे जितने भी भक्त लोग हैं, तुम्हारा झूठा ही गुणानुवाद करते हैं। तुम्हें कहते हैं वीर है हमारा, तुम्हारे लिए कहते हैं अजित है, तुम्हारे लिए कहते हैं वो महान है। अरे तुम्हारी महानता का प्रदर्शन तो तुम कर रहे हो। हे घनश्याम, अगर तुम अपने उस सुंदर स्वरूप को हमें नहीं दिखा सकते, हमारे से हटा लिया है, तो फिर ये बात तो झूठ है। तुम अजित भी नहीं हो, कायरो कोई इतना ही नहीं। हम ये सुनती हैं कि परमात्मा लोगों का टूटे हुए भाव होते हैं, उनका भाग्योदय कर देते हैं। हम कहते हैं तुम्हारा भाग है ही नहीं, तुम निर्भागी हो। अरे तुझे मालूम है घनश्याम, कर्दम प्रजापति ने कितने 4 वर्ष तक तपस्या की, तब जाकर के उसको देवमुक्ति प्रदान की गई। हम हजारों सखियां एक साथ तुम्हारी शरण में आई हैं, तुम्हारी दासी बनने के लिए तैयार है। तुम्हारे बराबर अभागा कौन होगा? अरे एकांत में इतनी सारी दासियां तुम्हारी बन रही हैं और तुम छोड़ करके चले गए। इसका मतलब तुम मर्द नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो। पुरुष तो उसे कहते हैं
तो स्त्री का पति हो, तुम तो दौड़ गए भाई। ये अनुचित है, ये मर्यादा के प्रतिकूल है, ये हमें दुख देता है। क्यों देता है? क्योंकि तुम्हारी महिमा हमें अच्छी लगे। तुम्हारी कोई निंदा करे ये हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तुम हमारे प्यारे हो, अपने प्रियतम, अपने प्यारे, अपने मित्र, उसकी निंदा सहन नहीं होती, उसकी कीर्ति अच्छी लगती है और ये तुम्हारी अपकीर्ति है। और तुम जो कहो कि मैं क्या करूं सखियो, मैं बहुत कोमल अंग वाला हूं, मुझे डर लगता है तुम्हारे अवसर पर तुम्हारे जो पीन स्तन है उन कठोरता का मुझे कष्ट होता है। तो भला एक बात बताए, ये श्याम सुंदर, तुमने उस पूतना का पान किया, तुम्हें कष्ट नहीं हुआ? और इस ब्रज में नंगे पैरों दौड़ते हो, वो कंकर है, पत्थर है, तुम्हारे पैरों में नहीं चुभते होंगे क्या? जब तुम दुष्टों का दलन करते हो तब तुम्हें उन कठोरों को दंड देते समय तुम्हें कष्ट नहीं होता है क्या? अकासुर है, बकासुर है, वत्सासुर है, धेनुकासुर है, शक्तासुर है, तृणावर्त है, गोचार है, अग्नि को तुमने मुख में पी लिया तब तुम्हें कष्ट नहीं है? 7 दिन तक तुमने पर्वत को धारण कर दिया, उसमें तुम्हें कोई भार नहीं लगा, और हम इतनी सखियां उनका तुम्हें भार हो रहा है। ये अनुचित है, ये तुम्हारी निर्दयता है। और जो कुछ भी हो, और तो और तुम कम से कम कृतज्ञ तो मत बनो, क्योंकि ये तुम्हारी कृतज्ञता है। तुमने बार बार कहा, ये सखियो, तुम्हारे प्रेम का बदला मैं कैसे चुका सकता हूँ? मैं तो कभी तुम्हारी सखी बन नहीं सकती। तुमने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया। इतनी मधुर मधुर नरम नरम वाणियों के द्वारा तुमने हमें आकर्षित किया, हमारा मान किया, और अब तुम धोखे से हमें छोड़ करके चले गए। ध्यान रखने की बात है, एक घनश्याम जो धोखा देता है, जो कृतज्ञ होता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। तुम कृतज्ञता का परित्याग कर दो, क्योंकि हम तुम्हारी मित्र हैं। हम तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहती। कितनी नरम नरम वाणी में श्याम सुंदर को उलाना देते करके पुकारती है, फिर भी श्याम सुंदर नहीं आते, तब रोने लग जाती है, जोर जोर से, केवल और कुछ नहीं बोलती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ऐसे तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, जब पुकारती हैं श्याम सुंदर प्रकट होते हैं। गोपिकाएं अपने ओढ़नियां यमुना के तट पर बिछा देती हैं, एक पर एक। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन बन जाता है। फिर गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे श्याम सुंदर, इस प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? ये प्रेम है क्या जिसने हमें इतना प्रभावित कर दिया? इसके बारे में कुछ बताओ। श्याम सुंदर कहते हैं 4 प्रकार का प्रेम होता है। एक वो प्रेम है जो एक दूसरे को बचते हैं अपने स्वार्थ के लिए। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो एक दूसरे का प्रेम भी पूरा हो जाता है। एक वो प्रेम है जो बचने पर भी बचता है और न बचने पर भी बचता है। इसलिए क्या करते हैं, वो कौन है? एक बचने पर भी बचते हैं, न बचने पर भी बचते हैं। वो गुरु है, माता पिता है। पुत्र माँ बाप की सेवा करे तो भी माता पिता उसका लालन पालन करते हैं और उसकी भलाई चाहते हैं। गुरुदेव भी ऐसा ही चाहते हैं। और अगर नहीं उनकी सेवा करता है या करता है लेकिन उसके लिए उसका कल्याण चाहते हैं, ये माता पिता का और गुरु का भाव होता है। वचन कितने ही कठोर कहें लेकिन उसका उनका जो भाव है उसके उद्धार के लिए चाहते हैं। ये प्रेम है, ये कारुणिक है, दयालु है, वो करते हैं। एक वो है जो बचने पर भी बचते हैं और न बचने पर भी बचते हैं। अर्थात परमात्मा किसी पर कृपा रखता है तो भी वो परमात्मा पर को बचता है, और वो जैसी भी स्थिति में है वो परमात्मा की कृपा नहीं चाहता। वो केवल परमात्मा की शरणागति ले ली उसने। मेरे जो कुछ भी हो, कष्ट हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, जैसे भी हो, मैं परमात्मा का हूँ, मुझे परमात्मा ही चाहिए। वो कारुणिक और आत्यंतिक भक्त होते हैं। और एक वो भक्त हैं जिनको कोई प्रकार की कामना नहीं। तो इसलिए मेरे से जो प्रेम करती हो या मैं जिससे प्रेम करता हूँ, मैं सारे संसार से प्रेम करता हूँ। मेरे शत्रु हैं उन पर भी मेरा प्रेम है, मेरा मित्र है उन पर भी मेरा प्रेम है। जैसे सूर्य नारायण भगवान सर्वत्र एक से तपते हैं, ऐसा नहीं है कि खेत में, खलिहान में, धूप में वो दूसरा तपते हो और गंदी नाली में या गंदगी में, कूड़ा कट की ढेरी में दूसरे तपते हो। वो तो एक सा ही सब प्रदान करते हैं। तो मेरे जो भक्त हैं उन पर भी वैसी दया रखता हूँ जैसे मेरे भक्त नहीं हैं उन पर भी मैं वैसी दया रखता हूँ। मैं भेदभाव नहीं रखता, मैं सबके साथ में एक सा बर्ताव करता हूँ। ऐसे करके उनको भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्ति का आश्रय प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर वो रास करते हैं, तब वो महाराज का रूप धारण कर लेती है। इसमें दिव्य योगी लोग, मुनिंद्र लोग, तपस्वी लोग, यति लोग, ईश्वरगण, भगवान की विभूतियां, वो सब भगवान श्री कृष्ण के साथ में गोपी बन करके उस महाराज में लीन रहते हैं। ऐसा दिव्य वृंदावन धाम है, वो बड़ा अपार है। वृंदावन धाम अपार रह पे जा राधे राधे मन वृंदावन। राधे 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 राधे
लाल की जय। ऐसे अब महारास होती है, महारास में सभी आते हैं, श्री राधिका जी भी पधारती हैं। भगवान श्री कृष्ण राधिका जी की बार बार चोरियां करते हैं, कभी उनकी नथ चुरा लेते हैं, कभी उनकी अंगूठी चुरा लेते हैं, कभी कुछ चुरा लेते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए गए हुए हैं, कदम्ब के वृक्ष के नीचे अकेले सो रहे हैं। अपना मित्र मनुष्का को श्याम सुंदर कलेवा लाने के लिए भेज दिए हैं। मनुष्का कलेवा लेकर के वापस आया, घनश्याम सो रहे हैं, इसलिए कलेवा रख करके अपना मुकुट उतारा, दुपट्टा एक तरफ रखा और वो भी चरणों में सो गया। श्याम सुंदर उठेंगे तो कोई बात नहीं है। मनुष्का भगवान श्री कृष्ण का अभिन्न मित्र है, बड़ा प्यारा मित्र है। राधिका जी ने क्या किया, राधिका जी का भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि में महारास में हाथ खुला ले लिया। उनका जो दाहिने हाथ का श्रृंगार है पूरा का पूरा ही निकाल लिया श्याम सुंदर ने। और वो जो सुबह पधारी और वो श्रृंगार करने वाली सखी ने कहा, राधिका जी आज आपके दाहिने हाथ का श्रृंगार नहीं है। राधिका जी ने कहा, आज तो मैं बड़ी सावधानी से भगवान श्री कृष्ण के साथ में रास में थी और मैं शायद हो सकता है ये हाथ का श्रृंगार पहन करके नहीं गई थी। उस सखी ने कहा, मैंने अपने हाथ से पहनाया है और ये आपका श्रृंगार शायद चुरा लिया। बोलना चुरा सकते ही नहीं, मैंने ध्यान रखा है, सावधानी रखी है। आगे जाकर के गहने की पेटी में देखा, वहां श्रृंगार नहीं मिला। राधिका जी ने देखा, इस चोरों के सरदार को थोड़ी शिक्षा तो देनी ही चाहिए। इसलिए राधिका जी ने क्या किया, कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण और मनुष्का सो रहे हैं। श्याम सुंदर का मुकुट, उनकी बंसी, उनका दुपट्टा और उस मनुष्य का मुकुट और दुपट्टा लेकर के भगवती राधिका जी वहां से चल दी। एकाएक नींद टूटी, घनश्याम ने अचानक अपने मुकुट को संभाला, मेरा दुपट्टा कहाँ है, मेरी बंसरी कहाँ है। देख करके भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्का को जगाया, अरे भैया ये क्या किया तुमने, मेरा मुकुट, मेरी बंसी और मेरा दुपट्टा तुमने कहाँ छुपाया। मनुष्का ने अपने को अपना संभाला। मनुष्का ने कहा, श्याम सुंदर तुम बड़े चतुर हो, कल मेरे हाथ पैर तुमने तोड़ाए थे तुम्हारी भाभी से, अब तुम क्या चाहते हो, ये मुकुट और दुपट्टा मेरे ससुराल का है, मैं घर पर जाऊंगा और तुम्हारी भाभी मुझे क्या पता क्या क्या कहेगी। मैं बहुत मुश्किल से उससे लेकर के आया हूँ। उसने कहा तुम जंगल में जाते हो, ब्रज में जाते हो, वृंदावन में जाते हो, वहाँ इनको तुम खराब कर दोगे, कहीं कपड़े को फाड़ दोगी। ये मेरे पिए से लाई हुए हैं, इसको ध्यान से रखो। मैंने उससे कहा इनका कुछ बिगड़ना नहीं दूंगा, आराम से रखूंगा। आज ही पहन करके आया था और तुमने उसको छुपा दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, वाह क्या बात है, दो मित्र तुम मेरी पूजा में निपुण हो गए, तुम पक्के चोर हो गए, ये तो मैं जानता हूँ। तुमने अपने मुकुट और दुपट्टे को भी छुपा दिया और ये साहूकार बनने के लिए, अरे
मेरे मुकुट को, मेरे दुपट्टे को और मेरे बंसी को तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा हाथ ही नहीं लगा सकता। मित्र, ये बात तो जानते हो, मेरे मुकुट के हाथ कोई लगा सकता है? तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्यारे हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मुकुट के हाथ लगा दिया। और तुमने कहाँ छुपाया है? सच सच बता दो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। देख मित्र, वो तो मजाक हो गई। तुम वो पिछला पैर चुकने के लिए तुम्हारी भाभी तुम्हें घसीट करके और महल के पास ले गई, उसका बदला चुकने के लिए तुम ये कर रहे हो क्या? ऐसा मत करो। उसके हाथों में आंसू गिरने लगे, चरणों में गिर पड़ा। ये श्याम सुंदर, मैं ऐसा कभी कर भी सकता हूँ क्या? मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए हैं और मैंने ऐसा कोई तप नहीं किया। तपियों में तो, तपस्वियों में तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ तपस्वी हैं जिनको कभी तुमने मित्र नहीं बनाया। ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा हुई है जो मुझे तुम मित्र बोल करके कह रहे हो। मेरी इतनी कौन सी योग्यता है? मैं तुम्हारे मुकुट के हाथ, भला मैं तो तुम्हारे चरणों में रहने वाला हूँ। हे श्याम सुंदर, मुझे क्षमा करो, मैंने ऐसा नहीं किया। ये कलेवा ला करके रखा, मैंने भी अपना मुकुट और दुपट्टा अलग कर करके सो गया। श्याम सुंदर उठेंगे तब खाएंगे पिएंगे। श्याम ने कहा, मेरे जो भक्त होते हैं वो कभी मिथ्या नहीं बोलते, वो कभी झूठ का आश्रय नहीं लेते, क्योंकि बिना सत्य के बिना परम सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तो मैं जानता हूँ, परंतु फिर ये कैसे हो सकता है? श्री राधिका जी ने साक्षी कर दिया होगा, उन्होंने ध्यान दिया। राधिका जी दबे पांव थोड़ी थोड़ी बरसाने की तरफ जा रही हैं। घनश्याम ने पीछा किया और जाकर के राधिका जी से कहा, यह आपका रात्रि काल में यह हाथ खुला हाथ का श्रृंगार आपका रह गया था, सो आप ग्रहण करो और हमारे मुकुट और पीताम्बरी को और बांसुरी को प्रदान करो। भगवती राधिका जी ने कहा, गिर गया नहीं, चुराया गया था, ये स्वीकार करो। भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। उसके बाद में राधिका जी की चोरी भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ दी। घनश्याम की चोरी भगवती राधिका जी ने एक बार ही की। अब राधिका जी बड़ी हो गई हैं, महाराजों में जाती हैं। ये जानकारी से राजा बृषभानु ने राधा को महल में रहने के लिए आदेश कर दिया। अब तुम सयानी हो गई हो, इधर उधर नहीं जा सकती। श्याम सुंदर ने देखा राधा से कैसे मिला जाए, तब क्या किया, एक ज्योतिषी बनते हैं। एक रोज ज्योतिषी का रूप हरि ने बनाया, एक रोज ज्योतिषी का रूप हरि ने बनाया। पीढ़ी को घर पर जा करके सन को जमाया। पीढ़ी पोखर है, उस पर जाकर के ज्योतिषी बन करके त्रिपुंड धारण करके बैठ गए भगवान श्री कृष्ण। अब पड़ियारी आती है, देखती हैं, आपस में बात करती हैं। किसी ने पूछ लिया महाराज कहाँ से आए, महाराज बोलते नहीं हैं। कोई ने पूछा ज्योतिषी हो क्या, बोले हाँ ज्योतिषी हूँ। आगे पीछे की सब कुछ जानते हैं, बोले सब जानता हूँ। ये सोचना
महल में पहुंच गई। वृषभानु दुलारी ललिता आदि सखियों को भेजती है, सखी ज्योतिषी आया है, मैं भी अपने भाग्य के बारे में जानूं, श्री कृष्ण से कब मिलूंगी, इसलिए तुम जाकर के जैसे तैसे करके ज्योतिषी महाराज को लेकर के आओ। सखिया चली गई, जाकर के बोली हम संग चलो दरबार हो सत्कार के पास, अब संग चलो दरबार हो सत्कार के पास, दरबार कैसा हमको नहीं, दरबार कैसा हमको ना। क्या क्या श्री कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई दरबार बरबार हम कुछ नहीं जानते। वो कहती है दरबार में चलो आपका स्वागत होगा महाराज। बोले क्या होता है दरबार, हम नहीं जानते। तो फिर वृषभानु लाडली को नहीं जानते, बोल नहीं हम उससे ऊपर वाले हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, ध्यानी हैं, योगी हैं, हम केवल ब्रह्म को जानने वाले हैं। अच्छा महाराज, हाँ तो फिर महाराज आपके गुरु जी जरूर आए होंगे, आपका गुरु का क्या नाम है? बोले मेरे गुरु का नाम बहुत बड़ा है, पूरी जिंदगी भर बोलते रहो उम्र पूरी हो जाए, लेकिन मेरे गुरु जी का एक बार नाम नहीं लिया जा सकता। बहुत विशाल नाम है, तुम सुनी नहीं सकोगी, तुम्हारी इतनी उम्र ही नहीं है। तब महाराज इतना बड़ा, हाँ मेरे गुरु जी का इतना बड़ा नाम है, तब हमारे गुरु जी कितने बड़े हैं ये तो तुम कल्पना ही नहीं कर सकते सखी। तुम जाओ यहाँ से, मेरे को ध्यान लगाने दो। सखियां आपस में बतलाती हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु का शिष्य है, इसको तो जैसे तैसे ले जाए तभी होगा। अच्छा महाराज फिर भी आपके गुरु जी का नाम, एक काम करो, गुरु का कोई छोटा नाम कोई बना करके हमें बता तो दीजिए। बोले देखो और कुछ नहीं है, मेरे गुरु का जो पहला नाम है और मेरे गुरु का जो अंतिम नाम है ये तो बता सकता हूँ, बीच में कितने अक्षर हैं वो नहीं बता सकता। चलो वही बताओ। तो कहते हैं मेरे गुरु जी का पहला नाम है रा है। क्या नाम है? रा। और अंतिम नाम धा। बस इतना ही है, बीच में कितना क्या है इसका पारावार नहीं है। महाराज तब तो आपको चलना। बोले कैसे जाऊं? बोले हम किसी को मालूम नहीं होने देंगे, आपको छुपा कर ले जाएंगे। अरे आप कभी गए ही नहीं गए तो कोई बात नहीं, आपको चलना ही होगा महाराज। आपकी मनमर्जी जो मांगे सो मिलेगा। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं योगी हूँ, मेरे पास सब कुछ है। पर भोली सखी क्या जाने बहु भांति समझाए, भोली सखी क्या जाने बहु भांति, जब तो किसी मुश्किल से, जब जो किसी मुश्किल से महलों में है आए, जब जो किसी मुश्किल से महलों में है आए, ऐसा
सखियां ले गई। अब ज्योतिषी के सामने एक सखी कहती है मेरा हाथ देखो, दूसरी कहती है इस कारण है जो मेरा हाथ देखो। अब होड़ लगी हुई है। राधिका जी चुपचाप अपने नेत्रों को भ्रिकुटी को रोके हुए बैठी है, किसी को देखती नहीं है। वो अपने ध्यान में भगवान श्री कृष्ण में लीन रहती हैं। अब एक सखी ने हाथ किया, घनश्याम बोले देख तुम बुरा न मानो तो कह दूं। बोले बताओ महाराज। बोले क्या बताओ, तुम अपने पति को पीटती है, मारती है उसको और अपनी सास को गालियां देती है। तो सब सखियां हंसने लग गई। इतने में ललिता ने कहा महाराज कृपा करके ये सब छोड़ो, मेरा हाथ देखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या बताऊं सखी, मगर आपको बताऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगी। बोल नहीं महाराज आप बताओ तो सही। बोले आपके दो पति का योग है। अब दो पति का योग किसी कन्या को बता दिया जाए उसको कैसे बर्दाश्त हो। वो बोली आपको महलों में बात करने की सभ्यता नहीं है महाराज। मैं क्या बताऊं, मेरी स्वामिनी ने तुम्हें बुलाया है, मैं तो कुलचे लगा लगा करके और तुम्हारी जो दशा मेरे क्यों है दो पति, कैसे कह दिया। भगवान श्री कृष्ण को मौका मिल गया। राधिका जी से कहते देखो जी जो विधाता ने लिखा है वही तो बताऊंगा। अब एक इसके साथ में रहेगा, एक इसके देह में बसता है। अब दो पति का योग है, मैं क्या करूंगा। राधिका जी कहती है छोड़ो महाराज आप मेरा हाथ देखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पहले मैं हाथ नहीं देखता, तो क्या देखते हैं महाराज, पहले मैं चरण देखता हूँ। भगवती राधिका जी कहती हैं आप ब्राह्मण देव हैं, मैं एक गोप की बेटी हूँ, आपको मैं पैर कैसे दिखा दूँ। ये काम तो नहीं कर सकती महाराज। बोलने कोई खास बात नहीं है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पहले चरण ही देखता हूँ। मैंने बहुत सारे चरण देखे हैं, बहुत बार देखे हैं, इसलिए मेरा तो रोज का काम है, मैं तो रोज चरण को देखता हूँ। आप इस बात का विचार मत कीजिए, आप अपने चरण दिखा दीजिए और एक काम करो मैं आपको अपना चरण आपकी तरफ कर दूंगी, आप देख लो। अब भगवान श्री कृष्ण सामने सिंहासन पर बैठे हैं, भगवती राधिका जी भी सिंहासन पर बैठी हैं और राधिका जी ने अपना चरण किया, घनश्याम नीचे बैठ गए और ध्यान से चरण की तरफ देखते रहे और देख करके क्या करते हैं अपने हाथ में ले लेते हैं। कोमल अंगों को स्पर्श करके राधिका जी पहचान गई ये श्याम सुंदर है और क्या कहते हैं ये राजा बड़ा भाग्यशाली है, ये जो विश्वानु है ये बड़ा भाग्यशाली है जो ये चरण कमल यहाँ आए हैं। योगेंद्र मुनिंद्र अमरात्मा जिनके चरणों की बलिहारी जाते हैं वो ये चरण कमल है। वंदना करता हूँ, धन्य है ये राजा, ये धन्य है यहाँ की प्रजा, ये भारत भूमि धन्य है जरा जहाँ आप स्वयं विराजमान है। आपके चरणों की महिमा मैं जानता हूँ। अब बताओ जो प्रश्न पूछो उसका उत्तर दूंगा। बोले महाराज बताओ, वो बताने की बात ही है, पहले कोई पुष्प ध्यान मत करो, आपके मन की बात मैं जानता हूँ। राधिका जी ने कहा मेरे मन की बात तो कोई जान ही नहीं सकता, वो मन में सोचती है श्याम सुंदर के सिवाय मेरे मन की बात कोई नहीं जान सकता। तुम कैसे जान सकते हो? वो जान सकता हूँ। आप किसी पुष्प का नाम लो अपने मन में, मैं बता दूंगा कि आपने उस पुष्प का नाम लिया है। राधिका जी ने पुष्प का स्मरण किया, घनश्याम ने बता दिया, तब विश्वास हो गया। अब तो देखो महाराज, देखने की बात यह है दक्षिणा पर ही देनी पड़ेगी। बोले आपको मन में आएगा वो देंगे, वो ना
तुम्हारी दासी अभी गुलचे मार मार करके निकाल गई थी। तुम क्या पता कैसा हाल करोगी। पहले मेरे को दक्षिणा दे दो, फिर मैं आपको बता दूंगा। बोलो महाराज क्या चाहते हो। तब मांगते हैं, क्या मांगते हैं। कभी भूल में भी नंद सुत से मानना करो, कभी भूल में भी नंद सुत से मानना करो। काहे की ना सुनो कयो कृष्ण को करो, काहे को ना सुनो, काहे की ना सुनो कयो कृष्ण को करो। तब सखिया बोली, तब सखिया बोली, आज छलियो नंद को करो। तब सखिया बोली, आली सखी नंद को करो। सादा सादा बांसुरी के बजैया का बलपन, क्या क्या करूं श्री कृष्ण कन्हैया का बलपन, कन्हैया का बलपन। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी वैद्य बन करके जाते हैं, कभी मणिहारी बन करके जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और राधा की अनंत लीलाएं हैं। श्याम सुंदर ऐसे करते करते उस महाराष्ट्र में उसी समय कंस को यह जानकारी हो गई कि मुझे मारने वाला नंद के घर में है। नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद से पूछा महाराज वो आठवां गर्भ कौन सा है। बोले वही है, नंद के घर में श्री कृष्ण है। उसने 7 दिन तक पर्वत को धारण कर लिया। अगुसुर है, व्योमासुर है, चारुण है, आदि अरिष्टासुर है, आदि अकेशी है, व्योमासुर है। इनका उसने वध कर दिया। इतने इतने महान विशाल दानवों का। तब उसको लाने के लिए कंस एक योजना बनाता है। भगवती भद्रकाली का यज्ञ करता है, उस यज्ञ का आयोजन करता है। जितने भी अपने मित्र हैं, राजा महाराजे हैं, उन सबको बुलाता है और नंद के घर में जाकर के सूचना अक्रूर के द्वारा पहुंचाता है कि हे अक्रूर, तुम हमारे प्यारे मित्र हो, उड़ा ठगा करके कैसे भी उस कृष्ण और बलदेव को लेकर के आओ। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अक्रूर विश्वास देता है। अक्रूर रथ पर आरूढ़ होकर के ब्रज की तरफ जा रहा है। कंस ने रास्ते में यमुना के तट पर बहुत सारी अपनी सेना तैयार कर दी, व्यवस्था कर दी। रास्ते में उसको मार डालना है। नंद के पास सूचना कर दी कि महाराज कंस भगवती भद्रकाली का बड़ा विशाल यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए आपको वहाँ बहुत सारा मक्खन है, मही है, अनाज है, जो कुछ भी जिसके पास है वो लेकर के आना है। सायंकाल के समय कल्पना करते हुए अक्रूर जी महाराज नंद के घर में चले गए। कृष्ण और बलदेव सायंकाल के समय को सेवा करके आते हैं। अक्रूर के पास बैठते हैं। अक्रूर जी महाराज से अपने माता पिता के समाचार पूछते हैं। अक्रूर को बोलते हैं, दुष्ट कंस के द्वारा आप बड़े दुख को प्राप्त हैं, इसलिए आपसे क्या पूछा जाए। दांतों के बीच में जीभ रहती है, वैसे तुम लोग परेशान होते हो यदुवंशी। नंद बाबा से अक्रूर ने सारे समाचार बता दिए। श्री कृष्ण और बलदेव को बुलाया गया है और आप लोगों को भी साथ में बुलाया है। ब्रज की स्त्रियां देखती हैं आज नंद के घर में एक मथुरा का रथ आया हुआ है। कौन आया है? किसी ने बता दिया, एक अक्रूर नाम है, वो आया है। किस लिए आया है? श्री कृष्ण और बलदेव को लेने के लिए। तो इसका नाम अक्रूर क्यों रखा? ये तो क्रूर है। ये
जिसने इसका नाम रखा उसकी जीभ क्यों नहीं जल गई? ये क्रूर बन करके आया है। भला हम राजा नेमी को पोसती है, नेत्रों के सामने ये जो पलक आती है उसके लिए सोचती है कि ये पलक क्यों आती है, हमारे लिए क्यों आई? हम अपलक श्याम सुंदर को निहारते रहे और ये इतना समय भी हम श्याम सुंदर के बिना नहीं रह सकती, तो ये मथुरा में चला जाएगा तो हम जीवित रहेंगी? ये तो हमें मारने के लिए आया है। ये बड़े बूढ़े हैं, ये तो सब जानते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है। अपने प्रेमी को छोड़ना इतना मुश्किल है, मरने से भी बढ़कर है। अरे साधारण बात तो ये सोचो, जिस परमात्मा की भक्ति को धारण करने वाले साधु लोग हैं उनको छोड़ना इतना मुश्किल है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिछुड़ा संत और असंत में इतना फर्क है। संत जब बिछुड़ता है तब प्राणों को ले लेता है, प्राण ही हर लेता है, जबकि दुष्ट मिलता है तब दारुण दुख प्रदान करता है। फिर ये तो स्वयं परमात्मा है, ये जगदीश्वर है, हमारे प्रियतम है, हमारी आत्मा की आत्मा है, इनसे हम कैसे अलग हो सकती हैं? फिर भी वो धैर्य धारण करके नंद के घर में चली जाती हैं, विलाप करने लग जाती हैं, उलाहना देते देते ऐसे करते करते रात बज गई। सुबह हुआ, स्नान आदि करके भगवान श्री कृष्ण और बलदेव दोनों भाई अक्रूर के साथ में बैठते हैं। अक्रूर ने रथ जोड़ा, जब रथ पर बैठा अक्रूर, सखियों ने सोचा ही तो वास्तव में ले जा रहा है। ललकार करके सभी सखियों ने और उसके रथ की बात पकड़ ली, रथ की लगाम पकड़ करके ललकारा उसको कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, लाज नहीं है, दया नहीं है, किसने तुम्हें अक्रूर बनाया है? हमारे प्रियतम को, हमारे प्राण प्यारे को तुम नहीं ले जा सकते। अक्रूर तो थर थर कांपने लग गया। श्याम सुंदर रथ से नीचे उतरे, सखियों को समझाते हैं, अरे सखियों मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बस आज गया परसों आया, कल तो कंस का वध कर दूंगा। मैं दुष्ट कंस को मारने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं दुष्टों का दमन करने वाला हूँ, भक्तों का उद्धार करने वाला हूँ, इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो, बस 2-4 दिन में आया, उतना ही समय लगेगा। उनको समझा बुझा करके भगवान आपस में गोपिकाएं बात करती हैं कि हमने इसको वचन दे दिया है, ये श्याम सुंदर तुम जैसे कहोगे वैसे ही हम करेंगी, तब क्या करें? घनश्याम का कहना तो मानना ही पड़ेगा। वो खड़ी रही, रथ जा रहा है, उसकी सजा, उसके पहियों से उड़ने वाली धूल जब तक दिखती रही तब तक वो बुद्धमणि खड़ी है, रोती हुई, आंखों में आंसू बहाती हुई वहां वापस आ जाती हैं। नारायण वो विरह व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण उस नदी में जाकर के रुक जाते हैं। अक्रूर जी कहते हैं मेरे स्नान करने की मन में है। क्यों है?
कंस ने कहा तुम वहां रुक जाना थोड़ा सा, तब तक हमारे सैनिक कृष्ण और बलदेव का कल्याण कर देंगे। लेकिन हुआ उल्टा। अक्रूर वहां पानी में देखता है तो जहां देखता है वहां कृष्ण ही कृष्ण, बाहर देखता है तो कृष्ण और बलदेव, जहां देखता है वहीं अक्रूर ही अक्रूर। और जितने भगवान वो जो उसने भेजे थे कंस ने, वो तो भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए ही अपने मित्र थे, वो कुछ किया नहीं उन्होंने। अक्रूर फिर रथ पर बैठा, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा क्या बात है अक्रूर जी महाराज, आप कैसे भयभीत क्यों हैं? तब चरणों में गिर गिर के कहा महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, आपकी महिमा अपार है, मैंने जल में भी बाहर भी भीतर भी आपके दर्शन किए हैं। इस प्रकार से अक्रूर जी ले जाकर के मथुरा में छोड़ दिया। सायंकाल के समय भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जाते हैं। मथुरा की स्त्रियां, मथुरावासी सभी बलदेव और कृष्ण को देखते हैं, जिनका हृदय निर्मल है, जो भगवान के भक्त हैं, उनको भगवान का सुंदर सुकोमल शरीर दिखता है। जिनका हृदय, जिनके हृदय में पाप है, उनको भगवान का स्वरूप काल के समान दिखाई देता है। घूमते घूमते मन में सोचा यहाँ शहर में आए हैं, कुछ श्रृंगार करना चाहिए। तो उसी समय कंस का धोबी कंस के लिए कपड़े लेकर के जा रहा था, सब पहनने के लिए। कंस ने एक बहुत बड़ा विशाल सितार बना लिया, उसके ऊपर रहता है 7 बांस की ऊंचाई पर एक बहुत बड़ी विशाल मलशाला बनाई। उसमें लोगों के देखने के लिए, बैठने के लिए व्यवस्था की। रंगशाला बनाई, उबलिया पेड़ नाम के हाथी को आगे बढ़ाया गया, रखा गया। इस प्रकार से कंस ने सारी व्यवस्था कर रखी है। उस धोबी से बलदेव जी ने कहा भैया मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, कुछ हमें भी दे दो। उस धोबी ने कहा तुम किससे बात कर रहे हो? मैं महाराजा धीराज कंस का धोबी हूँ, किसी की हिम्मत नहीं बात करने की, तुम कपड़े मांग रहे हो? ऐसा कहते देर लगा भगवान श्री बलभद्र जी ने उसके मुंह पर मुक्की मारी। वो मुंह से रुधिर फेंकता हुआ उसके दांत बाहर गिर पड़े और गिर पड़ा। कोई पास में नहीं आता। वो वही धोबी है, वो धोबी है जिसने भगवान राम के प्रति, जगत जननी भगवती सीता के प्रति उसने निरादर पूर्वक वचन कहे थे अपनी पत्नी को कि वो राम ही ऐसा है जिसने रावण के द्वारा हरी हुई सीता को अपने घर में ले आया है। तुम दूसरे के घर में नाच गान करके आई हो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं, मैं तुम्हें घर में नहीं रखूंगा। उस समय लक्ष्मण जी महाराज छोटे हैं इसलिए कुछ बोल नहीं पाते। लक्ष्मण जी कह भी देते हैं कि अगर मैं तुम्हारा बड़ा भाई होता। इसीलिए लक्ष्मण को भगवान राम ने कृष्ण अवतार में बलराम के रूप में बड़ा भाई स्वीकार किया और आप स्वयं छोटे भाई बन करके आए। तब उस धोबी को, वो कंस का धोबी बना, उससे कपड़े लिए, दर्जी के पास जाकर के अपने शरीर के अनुकूल बनाए, पहन लिए, कपड़े सुंदर पहन लिए। इसके बाद में माला चाहिए। एक सिद्धामा नाम का माली है, वो कंस के लिए माला बनाता है, दिव्य दिव्य माला। उसके पास जाकर के माला ली। उसने कहा मेरा आज जीवन धन्य हो गया, मैं इस दुष्ट कंस को रोजाना माला प्रदान करता था, आज परमात्मा को माला प्रदान करके मैं बड़ा धन्य हो गया। बलभद्र और भगवान श्री कृष्ण माला पहन ली। अब मस्तक पर तिलक चाहिए, तिलक के लिए चेष्टा करते हैं। तो उस समय पूजा कटोरे में चंदन घिस करके कंस के लिए ले जा रही थी। पूजा से कहा अरे सखी थोड़ा सा चंदन दे दो ना। पूजा बोले देखा भगवान का सुंदर शोभा का धाम स्वरूप देख करके
पूजा बोली चंदन तो दे सकती हूँ, लेकिन एक रात के लिए आपको मेरे महल में आना होगा। भगवान श्री कृष्ण अपने बाएं पैर के अंगूठे से उसके पैर को दबा करके उसकी चोटी पकड़ करके उसमें खूबड़ी उठी, वो उसको झटका मारा, उसकी खूब निकल गई और भगवान के स्पर्श से वो सुंदरी बन गई। और भगवान ने कहा तो मुझे चंदन दोगी तो जरूर तुम्हारे महल में आएंगे। भगवान श्री कृष्ण को पूजा ने चंदन दे दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र दोनों श्रृंगार करके वहाँ उस मथुरा में विहार करते हैं। रात्रि काल में वास किया, किसी की कोई हिम्मत नहीं। वहां जाते ही एक चौपाल है, उसमें एक धनुष रखा हुआ है। उस धनुष के चारों तरफ पहरेदार खड़े हैं, हाथ में उनके अस्त्र शस्त्र हैं। घनश्याम गए और जाकर के उस धनुष को उठाया, उठा करके उसको प्रत्यंचा चढ़ाई। कोई नहीं बोलता, जो ही प्रत्यंचा चढ़ाई वो धनुष उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और कंस ने देखा अब मेरी मृत्यु है। सायंकाल के समय भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष तोड़ डाली। अब किसकी हिम्मत उनके पास जाने की। अब सुबह सारी तैयारियां कर ली गई। अब रंगशाला में भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र जाते हैं। रास्ते में दरवाजे पर उंगलियापीठ नाम का हाथी खड़ा है। अम्बट से कहा महावत से कि तुम अगर कंस की मृत्यु देखना चाहते हो तब तो तुम्हारे इस हाथी को अलग करना, अन्यथा तुम्हें तुम्हारे स्वामी को से आगे जाना है तो तुम्हारी मर्जी है। उस अम्बट ने हाथी को प्रेरित किया। बलभद्र जी ने उस हाथी को सूंड पकड़ के पृथ्वी पर मार डाला और उसके दोनों जो दांत हैं उनको उखाड़ करके ले लिया, प्रवेश किया। तो वहां चाणूर और मुष्टिक नाम के दो बलवान योद्धा खड़े हैं, वो नहीं जाने देते हैं। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और बलदेव ने युद्ध किया। चाणूर और मुष्टिक का जब अंत किया तो सल और कौशल नाम के दो योद्धा और थे, उनसे भी बलभद्र और श्री कृष्ण ने युद्ध किया। ऐसा करने के बाद में कंस ने देखा अब तो मेरी मृत्यु है। वो ऊपर से उसके जो मुकुट है वो नीचे गिर पड़ता है। राजलक्ष्मी ने उसका परित्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उछल करके ऊपर चले गए। वो जोर जोर से पुकारता है, लेकिन जितनी भी सेना है वो सारी क्या बोलती है, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुना महारानी की जय, जसोदा मैया की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। इस प्रकार से जय जयकार हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ऊपर चढ़ करके उसके पकड़ करके चढ़ा और पृथ्वी पर जोर से मारी। भयंकर गर्जना हुई और पृथ्वी कंपायमान होने लग गई। उस समय वो जो कंस है उसमें से ज्योति निकल करके भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल, जय जय प्रभु दीन दयाल, जय जय प्रभु दीन
भागवत भगवान की जय। कल आप लोग श्री रुक्मणी जी का विवाह है, वस्तुतः आज ही हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें समय नहीं प्राप्त हुआ। कल सुबह सुबह रुक्मणी जी का विवाह होगा। कंस की अस्थि और प्राप्ति नाम की जो पत्नियां हैं वो जरासंध के पास जाती हैं, जरासंध का वध होगा, भगवान रण छोड़ देंगे, द्वारिकापुरी की स्थापना करेंगे।